हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरी आज की कहानी होने वाली है एक वेंडिगो स्टोरी। जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें सजेस्ट किया था, तो आज मैं उनके लिए ये स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। उस रोज़ मेरे दादाजी ने मुझे अचानक ही अपने पास बुलाया। अक्सर ऐसा नहीं होता था। हमारा मिलना केवल छुट्टियों में होता था। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा, ओह टिम, तुम यहाँ आ गए। बहुत ज़रूरी काम था मुझे तुमसे। असल में एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं सालों से ढूंढ रहा हूँ और अब उम्मीद है कि शायद वो मुझे मिल जाए। क्या चीज़ है दादाजी? एक शैतान जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ। जानते हो, उसी शैतान की वजह से उसी की वजह से शायद तुमने कभी अपनी दादी माँ को नहीं देखा। वो गुज़र गई जब जब तुम शायद 8 महीने के थे। मैं और वो, हम दोनों को ये एडवेंचर्स का बहुत शौक था। हम दोनों ही किसी ज़माने में फॉरेस्ट ऑफिसर्स का काम करते थे मेरे बेटे, और हमारी मुलाकात भी कुछ ऐसी ही हुई थी। जंगल में फैली हुई तरह तरह की कहानियाँ हमें बहुत पसंद थी, पर उनमें से सबसे ख़ास थी वेंडिगो की स्टोरी। हम ऐसे किसी मॉन्स्टर को वाकई ढूंढना चाहते थे, उसे देखना चाहते थे कि वो वाकई कैसा होता है। इसलिए अक्सर जब हमें कुछ अजीब और ख़तरनाक दिखता तो हम उसकी फ़ोटोज़ ले लेते थे, या कभी शहर के किसी भी हिस्से में ख़बर आती थी ऐसे ऐसे शैतानों को देखे जाने की, तो हम वहाँ ज़रूर जाते थे उसे देखने के लिए। और इसी तरह एक बार, आज से तकरीबन 18 साल पहले की बात है, खबर उड़ी थी कि कैलिफोर्निया के जंगलों के इलाके में वेंडिगो को देखा गया है। मैं और तुम्हारी ग्रैंडमा, हम दोनों ही उसे देखने के लिए बहुत हड़बड़ा गए थे और हमने फ़ौरन ही वहाँ जाने की तैयारियां कर ली। हमने अपना सारा सामान बांधा और हम कैलिफोर्निया की तरफ रवाना हो गए। बहुत खूबसूरत जगह थी वो। हम पूरे दिन जंगलों में घूमते, उसके निशानों को ढूंढते रहे। हमें कोई चिन्ह मिल जाए या कोई ऐसा सबूत जिससे ये साबित होता हो कि वो वहाँ है। हमें कुछ चीज़ें वाकई अजीब मिली। आज तक कभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था हमें। कुछ मरे हुए जानवरों की लाशें जिनके शरीर से उनका खून गायब था, और कुछ अधमरे जानवर। ऐसा लगता था किसी खूंखार जानवर ने उन पर हमला किया हो। ये देखकर हम वाकई थोड़ा डर गए थे। हालांकि हमारे पास हमारे सारे इक्विपमेंट थे, फिर भी डर तो लगता था। और रात के वक्त जब हमने अपना कैंप लगाया, हमने वहाँ आग जलाई, हम बैठकर बातें करने लगे। तभी हमें जंगल में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ी। हम दोनों ही उठे और टॉर्च के सहारे जंगल में कुछ आगे तक गए। कुछ आगे जाने के बाद पेड़ों के झुरमुट के बीच हमें एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वो बहुत अजीब था। 2 पैरों पर खड़ा था और उसका चेहरा कुछ कुछ हिरन जैसा था, और पूरी शरीर पे हड्डियां ही हड्डियां थी। हमने उसे सर से लेकर पैर तक पूरी तरह देखा और देखते ही रह गए। पता नहीं वो सच था या जो भी था। हमने फ़ौरन उसका पीछा करने का फ़ैसला लिया। हम उसके पीछे गए और वो जंगल में भागते हुए कुछ आगे गायब हो गया। फिर हम दोनों ने एक ऐसा फ़ैसला लिया जो शायद हमें नहीं लेना चाहिए था। हमने फ़ैसला किया कि हम दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे, और ऐसा सोचते हुए हम दोनों अलग हो गए। मैं काफ़ी देर तक जंगल में घूमता रहा, इधर उधर हर तरफ टॉर्च लेकर। मेरे हाथ में एक लोहे की छड़ी थी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था जिससे मैं अपना बचाव करता। एंडिला जंगल के दूसरे इलाके में गई थी। मुझे लगा कि अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए। हम उसे कल सुबह देख लेंगे। मैं वापस लौट रहा था उसी जगह जहाँ हम दोनों अलग हुए थे।
तभी अचानक मुझे एंडीला की चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बहुत गहरी और बहुत खौफनाक चीख। वो मुझे आज भी याद है। मैं फ़ौरन भागते हुए उस जगह की ओर गया जहाँ से मुझे आवाज़ आती हुई महसूस हुई थी, और मैं काफ़ी देर तक भागता रहा। तकरीबन पूरी रात मैंने उसे पागलों की तरह तलाशा, पर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। धीरे धीरे सूरज उगने लगा, जंगल में रोशनी होने लग गई। एंडिला का कहीं पता नहीं था, वो कहाँ चली गई है। मैंने हर तरफ नज़र दौड़ाई और भागते भागते अचानक जंगल की घास पर मेरी नज़र पड़ी। एक पेड़ के नीचे की घास पर ऐसा लगा था कि कोई चीज़ गिरी हुई हो। मैं उसके करीब गया तो वो खून था, और मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर जब देखा तो वो मेरी एंडिला थी। पेड़ की एक डाल पर उसकी लाश लटकी हुई थी, तुम्हारी ग्रैंडमा की। टिम, मुझे बस उस शैतान को ढूंढना है और मैं उसे मारना चाहता हूँ। सच कह रहा हूँ। पर ग्रैंडपा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो वाकई एक शैतान ही था? हाँ, वो वही था। मैं उसे बस ढूंढना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? हाँ दादाजी, मैं आपकी मदद करूँगा। बताइए बताइए क्या करना है। तो सुनो मेरे बेटे, मैंने आसपास की घटनाओं पर और न्यूज़पेपर्स पर बहुत दिन से नज़र रखी हुई है। मैंने हाल ही के कुछ दिनों में उस शैतान को अलग अलग जगह देखे जाने के दावे सुने हैं। कई सालों से मैं उसकी खबरों पर नज़र टिकाए हुआ हूँ। वो रह रहकर गायब हो जाता है, उसके बाद पता नहीं कहाँ से वापस आ जाता है। पिछले कई सालों में वो दुनिया के अलग अलग जगहों पर नज़र आया है। कभी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह। और अब एक बार फिर से वो कैलिफोर्निया के जंगलों में नज़र आया। उसे 2-3 बार देखा गया, ऐसा मैंने खबरों में सुना, पर किस जगह ये नहीं जानता। मैं उसके बारे में और गहरी डिटेल जानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जानते हो, मैं इंटरनेट वगैरह ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना नहीं जानता हूँ, और तुम इस बात में एक्सपर्ट होंगे। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो ये जानने में कि उसे एग्जैक्टली कहाँ देखा गया है और कितनी बार देखा गया है? जी ग्रैंडपा, मैं अभी आपको सारी जानकारी निकाल कर देता हूँ। ठीक है मेरे बेटे। ग्रैंडपा के कहने पर टिम इंटरनेट पर वेंडिगो की सारी जानकारी और डिटेल्स निकालने बैठा कि वो कैलिफोर्निया के जंगलों के किन किन हिस्सों में सबसे ज़्यादा नज़र आया है और उसे कितनी बार देखा गया है। तकरीबन 2 या 3 घंटे मेहनत करने के बाद उसे सही डेटा मिल गया, और वो अपने ग्रैंडपा के पास वापस गया उन्हें जानकारी देने। गुड इवनिंग ग्रैंडपा। गुड इवनिंग टिम। क्या तुम्हें कुछ मिला? जी हाँ, मैं काफ़ी देर तक इस बात पर रिसर्च करता रहा और आखिरकार मुझे थोड़ी जानकारी मिली। उसे अधिकतर कैलिफोर्निया के दक्षिणी इलाके में देखा जाता है। अभी तक 2 या 3 पर्यटक उसके देखे जाने की खबरें बता चुके हैं, और एक ने तो एक फ़ोटो भी क्लिक की है, पर वो ज़्यादा साफ नहीं है। कोई बात नहीं है, तुमने इतनी जानकारी इकट्ठी की उसके लिए बहुत शुक्रिया मेरे बेटे। अब हमें बस वहाँ पहुँचना है। तुम मेरे साथ चल रहे हो ना? जी ज़रूर ग्रैंडपा। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।